अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। थेरेपेटिकल एक्सरसाइज का ये चैप्टर है। एमएसके में पढ़ते हैं हम लोग। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्ट टिश्यू लेजन्स। इसमें कुछ टर्म्स हैं, उस वो टर्म बताने जरूरी है, नहीं तकरीबन एमसीक्यूज में भी आते रहते हैं। एक होता है स्ट्रेन, दूसरा होता है स्प्रेन। स्ट्रेन का मतलब ये किसी भी मस्कुलो टेंडोन के अंदर मसल्स के अंदर रप्चर्ड हो जाए तो हम इसको बोलते हैं स्प्रेन। ठीक है। दूसरा होता है, ये था स्ट्रेन, अब होता है स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब ये अभी किसी की स्ट्रेच दे दे, लिगामेंट रप्चर्ड हो या कैप्सूल या टेंडोन, तो हम क्या बोलेंगे इसको? स्प्रेन। दूसरा वर्ड होता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब ये है कि जॉइंट डिस्प्लेसमेंट हो जाए बोन अपनी जॉइंट से, तो हम इसको बोलते हैं डिसलोकेशन। मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन से जब भी जॉइंट बनती है ना, तो कोई भी एक जॉइंट अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से हट जाए कंप्लीटली, तो उसको बोलेंगे डिसलोकेशन। अब वही जॉइंट पार्शियली डिसलोकेट हुआ है, पार्शियली डिसलोकेट हुआ है तो हम उसको बोलते हैं सबलेक्सेशन। एक होता है मसल्स टेंडोन रप्चर्ड। इसको इस तरीके से देखते हैं कि जब पार्शियल टीयर होगा, जब पार्शियल टीयर होगा पार्शियल टीयर होगा तो स्ट्रेच करेंगे ना, तो पेन होगा। स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? पेन होगा। अब कंप्लीट टीयर जब होगा, कंप्लीट टीयर होगा, स्ट्रेच करेंगे तो नो पेन, पेन नहीं होगा। दूसरा टेंडिनोपैथी, जो टेंडोन की लीजन। ये जो टेंडिनोपैथी है, ये 4 लीजन होते हैं, टाइप, 4 टाइप की होती है। ठीक है। नंबर 1 टेंडोसाइनोवाइटिस, टेंडिनाइटिस। दूसरा टेडनोवेजिनाइटिस, टेंडनोसिस। टेडिनोसैनोवाइटिस, इसका मतलब ये इन्फ्लामेशन हो जाए साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ टेंडोन, टेंडोन की साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको बोलेंगे टेडनोसैनोवाइटिस। टेंडाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन हो जाए किसकी? टेंडोन, उसको बोलेंगे टेंडाइटिस। तीसरा है टेंडोन वेजाइनिटिस, इसका मतलब इन्फ्लामेशन हो जाए किसकी? थिकन शीट ऑफ टेंडोन। और टेंडिनोसिस का मतलब ये डीजनरेशन हो जाए टेंडोन की, उसको बोलते हैं टेंडोसिस। दूसरा है साइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन हो जाए साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है। हेमी आर्थोसिस, हेमी आर्थोसिस का मतलब ब्लीडिंग हो जाए, ब्लड आ जाए किसके अंदर? जॉइंट के अंदर। और दूसरा वर्ड है
बर्साइटस, बर्साइटस का मतलब ये है कि बरसात की इन्फ्लामेशन हो जाना। कंटिन्यून का मतलब है कोई भी, जब भी किसी डायरेक्शन में कोई भी हिट हुआ हमें, तो क्या होगा, कैपिलरीज का रप्चर होगा, रप्चर होंगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। वो ब्लीडिंग, ब्लड अक्यूमुलेट होता जाएगा, अक्यूमुलेशन होगी ब्लड की, तो वो क्या काज करेगा, एडिमा। ठीक है। दूसरा है ओवर यूज सिंड्रोम। ओवर यूज सिंड्रोम को देखें तो क्या होता है, ओवर यूज का मतलब क्या है, ओवर यूज मतलब ज्यादा यूज करना किसी चीज को। ज्यादा यूज करेंगे हम किसी मसल को या किसी ज्वाइंट को, तो वहां पे क्या हो सकता है, ज्यादा यूज करेंगे तो मतलब एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, फिर वो लॉन्ग मैकेनिज्म में तो शार्ट बन जाते हैं, तो पेन होगा, एट द एंड पे क्या होगा, पेन होगा। उस पेशेंट को पेन पेन होना शुरू हो जाएगा। ये भी चांस है कि रप्चर्ड हो, या लिगामेंट या मसल। ठीक है। अब मिसाल दो, लिगामेंट रप्चर्ड होगा तो क्या हो सकता है, सबलक्सेशन हो सकती है। उसके बाद आते हैं क्लिनिकल कंडीशन। जब ये चीजें हो जाएं, दो वर्ड्स हैं कुछ, डिसफंक्शन एंड जॉइंट डिसफंक्शन। डिसफंक्शन का मतलब ये है कोई भी नॉर्मल फंक्शन टिश्यू या जॉइंट किसी टिश्यू का कम हो जाए, काम करना छोड़ दे। ठीक है। उसको बोलेंगे डिसफंक्शन। जॉइंट डिसफंक्शन का मतलब ये है कोई भी जॉइंट काम करना छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि जॉइंट के अंदर जॉइंट प्ले होता है। ठीक है, वो कम हो जाए। ठीक है, यहाँ कोई एडहेजन हो जाती है इस तरीके से, जैसे एडहेसिव कैप्सुलेटर आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या होगा, जॉइंट की जॉइंट प्ले कम हो जाती है, तो फिर जॉइंट की मोबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। अब नॉर्मली कोई फंक्शन लॉस हो जाए तो हम बोलेंगे उसको डिसफंक्शन। जॉइंट डिसफंक्शन का मतलब है किसी जॉइंट का मूवमेंट कम हो जाना, ऐसे समझने सिंपली। कंट्रक्चर फॉर्मेशन क्या है, कंट्रक्चर फॉर्मेशन का मतलब ये है कभी भी हम क्या करेंगे, मसल को कंट्रैक्ट करके छोड़ दें कुछ टाइम, यूज ना करें उस मसल को, तो वो मसल उस कंट्रैक्शन को अडाप्ट कर लेगा। ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे क्या, ये कंट्रक्चर फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है। इसमें एडहेजन का क्या मतलब था, एडहेजन का मतलब ये था कि कोई भी एक नॉर्मल अक्यूमुलेशन हो जाए, किसकी कोलेजन फाइबर आकर किसी जॉइंट कैप्सूल के ऊपर एडहेजन हो जाए, तो वो क्या करते हैं, जॉइंट प्ले कम कर लेते हैं, मतलब जॉइंट मूवमेंट कम कर लेते हैं। जैसे एडेप्सिव कैप्सुलेटर्स पढ़ेंगे आगे, फ्रोजन शोल्डर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जॉइंट कैप्सूल एडहेजन हो जाती है उसके अंदर, तो फिर वो पेनफुली मूवमेंट होती है। मतलब कुछ टाइम तक हमने उस जॉइंट को इमोबिलाइज किया, ये कब बनती है, मतलब कुछ जॉइंट को हमने कुछ टाइम के लिए इमोबिलाइज किया, या कोई ट्रामा हुआ था, या आफ्टर सर्जरी के बाद हमने कुछ इमोबिलाइज कर दिया पेशेंट को, तो फिर ये एडहेजन फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मस्कुलर मसल्स रिफ्लेक्स। मसल रिफ्लेक्स का मतलब ये है कोई भी पेनफुल स्टिमुलस की वजह से मसल्स रिस्पॉन्स करे, तो हम उसको बोलेंगे मस्कुलर मसल्स रिफ्लेक्स। और है मसल्स वीकनेस। मसल्स वीकनेस का मतलब ये है कि मसल की स्ट्रेंथ कम हो गई है कंट्रैक्शन की, तो हम उसको बोलेंगे मसल्स वीकनेस। और तीसरा है मायोफेशियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने क्या किया, मैं मिसाल सपोजिशन मेरी इसकी फ्रैक्चर हो गया ये, तो अब मैंने इसको ईओपी करवाया सपोजिशन, तो मैंने इसको टाइट बांध दिया इसको। ठीक है, मैंने फिंगर को टाइट बांध दिया किसी चीज के साथ, तो ये सर्कुलेशन नहीं जाएगी इस तरफ। ठीक है। तो
ये क्या काज करेगा, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। किसी भी चीज का प्रेशर बढ़ा दें हम, ठीक है, वो जाकर कंपार्टमेंट सिंड्रोम काज करेगा, मतलब पूरे कंपार्टमेंट को, मसल्स को, नर्व्स को डैमेज करेगा।